अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह हो गई थी हमारी। मैंने बाहर देखा तो कचरा उठाने वाले आए हुए थे और कचरा उठा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपना वज़न चेक किया और फिर उसके बाद मैंने अपना गर्म पानी पिया। मेरा वज़न 68 केजी हो चुका था। और फिर मैं किचन में आई और जल्दी आटा गूँधा, क्योंकि आटा गूँधा हुआ नहीं था। तो मैंने मेरा और से रोज़ के लिए आटा गूँधा। यहाँ मेरे सरशाला के लिए इशाला बनाने के लिए मैंने पेस्ट बनाया। जल्दी पेस्ट बनाया उसके लिए, क्योंकि वो रो रही थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, पेस्ट के साथ साथ पानी भी चढ़ा दिया गरम बॉईल करने के लिए ना। और यहाँ मैं अपने लिए इशाला वो बना रही हूँ। अब बेसन का चीला बोलते हैं, वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जियों के साथ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच जो है अपने लिए बेसन ऐड किया। सिर्फ 2 स्पून बेसन लेना है। तो ये, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी कैबेज और हरा धनिया और लाल मिर्च, नमक वगैरह डाल के मैंने थोड़ा सा बैटर सा बना लिया था अपने लिए ना। यहाँ मैंने थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिया था इसके अंदर। तो वो मैंने बना लिया बैटर अच्छा सा, और बस ये मैंने तवे पे डालना था विदाउट ऑयल। और बस ये जो है ये मेरा नाश्ता था। मैं ये नाश्ते में खाती किसी भी सालन, किसी भी सब्ज़ी के साथ, तो मैंने ये खाना था। 2 दिन मैंने आपको बताया कि मैंने चीटिंग की थी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो मैंने उसको मेंटेन करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीटिंग की थी। यहाँ मैंने जल्दी से सरशाला का इशाला डाला और साथ में पानी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा उसको पहले नहला दूँ। तो मैं गई, ये देखें ये असली घी है। मैं यही इसी से इसका इशाला बनाती होती हूँ उसको। ये असली घी में ना, असली घी मैं अपने पास अपने घर में ही निकालती हूँ, खुद ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर जो दूध आता है तो उसमें अच्छी खासी मलाई होती है ना। और यहाँ मैं जल्दी से इशाला को लेके गई और जरशाला को मैंने नहलाया और उसको बस पंखा बंद किया और लिटा दिया। यहाँ मैं उसको बेड पे लिटा के उसके बाद चीज़ें फैला के मैंने कहा ये उसके साथ खेलती रही। इसको लोशन बहुत पसंद है, ये लोशन बहुत खाती है। तो इसने बस लोशन लिया तो ये खामोश लेटी हुई थी। तो मैंने इसको शावर दिया, फिर मैंने इसको जो है थोड़ी देर लिटाया और मैंने इसको खोपरे का तेल जो है वो मैंने इसके सीने पे आके पीछे लगा दिया। कहते हैं कि बच्चों को नहलाने के फ़ौरन बाद आप खोपरे का तेल आप लगा देना सीने पे, तो बच्चा का सीना ख़राब नहीं होता। तो बस मैंने इसको रेडी कर दिया। ये रेडी हो गई थी और बस पाउडर खा रही थी कि किसी तरह मैं पाउडर खा लूँ। फिर मैंने बस इसको लिटाया और फटाफट गई। मिरहा को मैंने जो है कहा कि चलो अब आपकी बारी, अब मैं आपको नहलाती हूँ। तो बस पानी गर्म पड़ा हुआ था और मैं मिरहा को ले गई ज़बरदस्ती, और मिरहा को भी मैंने जो है नहलाया जल्दी। सारा कमरा मैस हो रहा था, पर मैंने सोचा कि पहले बच्चों को नाश्ता करवा दूँ, नहला दूँ, फिर उसके बाद सारी सेटिंग करूँगी। तो यहाँ मैं मिरहा को ले गई और नहला के ले आई। मिरहा को भी जल्दी से नहला के ले आई और बस उसका मैं हेयर ब्रश कर रही थी। आपको जैसा कि मैंने बताया, वो हेयर ब्रश करने में बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। भागती है, फिर आती है, फिर पकड़ के लेकर आती हूँ, फिर भागती है, फिर आती है। क्योंकि उसके माशाल्लाह से हेयर बड़े हैं ना, तो उसको परेशानी होती है, पर मैं काटती भी नहीं हूँ। खैर यहाँ पे मुँह बना के बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा कि आपने मेरे हेयर ब्रश क्यों किया, और गुस्से से चली गई। और फिर यहाँ मैं थोड़ा इसके लिए पराठा बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलो पराठा तो खा लो। मैंने यहाँ मेरा के लिए पराठा बनाया। ये ज़्यादातर वैसे सुबह में पराठा सिर्फ कहती हूँ मुझे खाली पराठा दे दो, लेकिन मैं कहती हूँ कि एग भी खाया करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग भी खाना, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं बना देती हूँ। कभी जरशाला खा लेती है, तो कभी ये ज़बरदस्ती दो तो खा लेती है, और कभी नहीं खाती। यहाँ जो है ये मैं इसके पीछे गई थी इसको मैं पकड़ने गई थी, ये बाहर जा रही थी ना। बस ये मैंने तवे पे अंडा डाला और फटाफट जो है अंडा बनाया और साथ में पराठा बनाया। अभी मैंने अपने नाश्ते को अभी नहीं बनाया था, पहले मैंने कहा कि चलो बच्चे नाश्ता कर लें, फिर मैं करूँगी आराम से। और वैसे भी मैं जो है देर से ही नाश्ता करती हूँ, मतलब सब काम ख़त्म करने के बाद फिर रिलैक्स होकर नाश्ता करती हूँ। वो भी मेरी रिलैक्सेशन नहीं होती, मतलब वो भी मेरा रिलैक्स का टाइम नहीं होता है, वो भी मेरा जल्दी का नाश्ता होता है। लेकिन फिर भी मैं जो है बच्चों को सारा खिला पिला के ना और सबको दे दिला के फिर तब मैं नाश्ता करती होती हूँ, मेरी आदत देर से। तो जी यहाँ पे ये है मेरा बेसन का चीला। तो ये मैंने बैटर जो है तवे पे फैला दिया विदाउट ऑयल। देख सकते हैं आप, मैंने कोई भी ऑयल नहीं डाला। थोड़ा सा ये जल भी गया था नीचे से, पर मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब हल्का सा जो है क्रिस्पी मुझे पसंद आता है। फिर मैंने जो है इसको बना के इसके ऊपर सब्ज़ी डाल के और खा लिया था। मैंने रख दिया था, मैंने कहा चलो बाद में खा लूँगी। फिर मैं ये जरशाला को नाश्ता करा रही थी।
बातें करवा रही थी, कभी क्या बोल रही थी। और ये भी मेरा की बहन है। यहाँ मेरा आपको पता है बाहर चली गई थी, मैंने आपको कहा था ना वो चुपके से निकल गई है। तो ये बाहर गली में खेल रही थी, इसको मैंने बोला इधर आओ इधर आओ, तो मेरे पास आके कहती क्या वो मम्मा वीडियो बना रही हो, वीडियो बना रही। मैंने कहा नहीं भाई। बस इतने में साइमा भी आ गई। साइमा आ गई तो मैंने उससे घर की सफाई करवाई। तो मुझे कहती है बाजी आप तो रोज़ाना घर की जो है सही वाली सफाइयाँ करवा रही हैं। तो मैंने कहा बस वो सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया ना, तो अच्छी खासी मिट्टी हो जाती है, तो एक दफ़ा घर को अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर लेना चाहिए। फिर तो गर्मियों में जब गर्मियाँ शुरू यहाँ पे होती हैं तो काम फिर आप कर रही करते थी हो, और सर्दियों में वैसे ही आप इतने सुस्त हुए हुए काम होते हो करने कि के बाद आपसे कुछ जो होता है नहीं है, आप बस यहाँ पे खा इसको लो मैंने कहा पी कि लो यहाँ पका से लो, अच्छे यही अच्छे आपका कोने काम से ना होता है। क्लीन करो। और वैसे गर्मी सर्दियों में इतना जो घर गंदा वहाँ भी पे नहीं होता, लेकिन रेड फिर भी पानी एक जो दफ़ा आता है डीप वो क्लीनिंग रेड ज़रूर पानी कर में लेनी डालती गई चाहिए। और मैं भी इसे तो साथ ये हेल्प बस करा आ रही गई थी, थी और मैंने तो जो मैं इसके है पीछे पीछे थी और इसको बता रही थी। यहाँ से ड्राइंग रूम का इसने झाड़ू निकाला पहले, मुझे कहती है आपने सारा पानी, आपको तो पानी की मछली हो, आपको तो बस पानी दे दिया जाए। ये साइमा की बेटी है और इसका नाम है फरी, और ये कह रही थी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने इसको खाना दिया। मैंने कहा भूख लगी है, कहती हाँ। तो मैंने कहा चलो तुम पराठा खा लो मेरा वाला, मेरा जब आएगी तो फिर मैं उसको बना दूँगी। तो मैंने उसको मेरा का पराठा दे दिया, ये मेरा का पराठा खा रही थी। और इसकी अम्मा जो है वो जल्दी जल्दी घर चमका रही थी, कह रही कि मुझे देर हो रही है। तो मैंने कहा चलो जो भी है, तुम्हें देर हो रही है या जल्दी है, घर तो तुम साफ़ करके ही निकलोगी अब। खैर यहाँ रूम से भी इसने मैंने सारी डीप क्लीनिंग अच्छे से करवाई। मैंने सारे नीचे से जो है बेड के नीचे जो कुछ भी सामान था वो भी निकलवाया, और सही से मैंने मट्टी वगैरह कचरा वगैरह निकलवाया। फिर यहाँ मैंने इसको कहा कि चलो अब दरवाज़े चमकाओ। फिर इसने वो एक सोल्यूशन सा बना लिया था ब्लीच डाल के और सोडा वगैरह डाल के, तो वो उसमें ये डिप करती जा रही थी और दरवाज़ों को अच्छे से क्लीन कर रही थी। अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर ये बाहर की क्लीनिंग कर रही थी, बाहर के दरवाज़ों की। तो ये दोनों जाली के दरवाज़े मुझे कह रही गीले मत करें, ख़राब हो जाएंगे। फिर ये मैंने ही कपड़ा लिया और मैं ही इनको क्लीन कर रही थी, अच्छे तरीके से ड्राई कर रही थी कि चलो तो थोड़ा बहुत पानी लगा है तो उसको भी मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो इनको मैं रगड़ रही थी। फिर इसने मेरे से छीन लिया कि नहीं बाजी मुझे देते, मैं खुद ही क्लीन करूँगी, आप ना करें ना। फिर यहाँ इसने किचन की विंडो रह गई थी, किचन की विंडो को भी इसने सही से क्लीन किया। मट्टी बहुत आती है इस साइड पे, बाहर आउट साइड पे। तो फिर मैंने इसको वही ब्लीच का पानी दिया और कहा कि चलो अब ये बाहर का साइड है ना दरवाज़ा, इसको भी चमकाओ। तो मुझे कहती है क्या करेंगी आप इतना चमका के घर को। तो मैंने कहा नहीं बस चमकाओ। तो यहाँ पे बाहर शिरोज़ के हाथ में मैंने जरशाला को दिया हुआ था। मैंने कहा बेटा तुम इसको पकड़ो और मैं जो है क्या कहते हैं इससे काम करवा लूँ पूरे ना। तो वो इसको पकड़ के बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था सॉरी। और मैं इससे काम करवाई जा रही थी। मैंने ये दरवाज़ा सारा इससे क्लीन करवाया और अच्छे से रगड़वाया उसी पानी से, सोल्यूशन से। मैंने कहा चलो ये भी लगे हाथों साफ़ हो जाएगा। फिर ये जो है बाहर से भी साफ़ कर रही थी, बाहर निकल गई, बाहर से गेट साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से। गेट के बाहर भी जो है मट्टी वगैरह या डस्ट वगैरह चला जाता है, तो फिर ये इसको क्लीन करती है, ये बाहर की भी सफाई करती है। तो यहाँ पे जरशाला फिर मैं अंदर ले आई और जरशाला को मैं फ्राई दे रही थी, इसने कुछ नहीं खाया था, ये बुखार। मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेती हूँ फटाफट वाली, झटपट वाली, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग रही थी। तो मैंने ये झटपट वाली थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई, साथ में दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया। और मैंने बस इसमें प्याज डाले, शिमला मिर्च डाली और थोड़ी सी चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला और चिली गार्लिक डाली। और इसमें मैंने यानी कि ब्लैक पेपर, टमाटो केचप, ये सारे मैंने मसाले जो घर में मौजूद होते हैं वो सारे मैंने ऐड किए। ये मसाला जो है मैं डाल रही हूँ टिक्का मसाला, और इसके अंदर ही मैंने ना वो वाला मसाला डाला, क्या कहते हैं जो इसके साथ ही आता है चिकन टिक्का मसाला, वो डाला बस। और फिर मैंने जो है इसको घुमा दिया। अच्छा मुझे याद ही ना, मैंने नीचे चूल्हा तो बंद किया हुआ था, फिर मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया और फिर मैंने जो है मैक्रोनी को देखा कि वो बॉयल हो चुकी है नहीं, फिर वो भी बॉयल हो रही थी। तो यहाँ सुबह भी किचन में आ गए थे और किचन में आके जो है मुझे सुना रहे थे कि एक बीवी जो है वो कभी भी खुश नहीं होती है, हस्बैंड चाहे कुछ भी कर ले या कुछ भी कर ले, मैंने उसको हर चीज़ टेढ़ी ही लगती है। तो मैंने उनको कहा कि क्यों क्या हो गया है। तो कहते हैं कि हंसने लग गए। तो मुझे किस्सा सुनाने लग गए, पता नहीं कोई एक आदमी था और पता नहीं क्या था, ये था वो, पता नहीं क्या क्या सुना रहे थे। मैं हाँ हूँ कर रही थी, तो मैं उनकी बातों को हाँ हूँ करी जा रही थी और वो सुनाई जा रहे थे।
कि ये किस्सा था, तो वो किस्सा था। बीवी ने कहा कि इतना अच्छा बंदा था, फिर भी वो उसको पता लगा कि मेरा हस्बैंड था, तो उसमें से भी उसने कीड़ा निकाल ही लिया। उसने कहा कि हाँ, आप इतने टेढ़े चल रहे थे, आप ऐसे चल रहे थे। आए फिर घर पे बताया नहीं, बेगम को फोन होगा, शायद बेगम ने पहचान लिया होगा, तारीफ करी जाए। तो बेगम बोली वो बाबा बाबा के लिए होते हैं, तो करामात है उनके पास, एक पापा से भी सही हो गई वो तो खुश कि मैं बताऊंगा, मैं था तो खुश हो जाऊंगा। तुम्हें पता है वो बाबा करामाती में ही था, तो बेगम ने तारीफ भी नहीं की, क्या बोली, तभी थोड़े टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे ना हमारी बात। तो सुनेंगे ही मेरे हस्बैंड की जो कहानी थी, वेरी फनी। दरसाला तो यहाँ वो अपनी कहानी बता रहे थे, और मतलब अपनी क्या बता रहे थे, वो बाबे की बता रहे थे, और हम लोग हंस रहे थे, दरसाला भी हंस रही थी। दरसाला अब तो किचन में माशाल्लाह आ जाती है मेरे पास। बस यहाँ मैक्रोनी का मसाला बन चुका था, और मैंने स्पाइसी थोड़ा सा बनाया था मसाला, उसमें मैंने मैक्रोनी ऐड की और बस घुमा दिया। झटपट वाली थी, मैंने 15 से 20 मिनट में जल्दी जल्दी बनाई थी। मैंने कहा कि बस अगर जुबी को भी भूख लगी है तो वो खा लेंगे, और मुझे भी लगी है तो मैं भी थोड़ी बहुत चख लूँगी। तो यहाँ मैंने जल्दी से मैक्रोनी को हल किया, और थोड़ा सा मैंने उसको यानी कि लाइट हल्की सी आंच पे रख दिया, और बस उसको दमाया, और मैक्रोनी रेडी हो चुकी थी। मज़ेदार सी यम्मी सी मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, चटपटी। हम सबको चटपटी अच्छी लगती है, तो वैसे मिर्ची नहीं थी उसमें, लेकिन टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा था ना, अच्छा टेस्ट था। बहरहाल यहाँ मैक्रोनी भी बन चुकी थी, तो मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा ली थी कि मैं चलो चलता अपने लिए चाय बनाती हूँ। और चाय बनाई मैंने अपने लिए अच्छी सी, और उसके साथ ही मैंने बस मैक्रोनी जो है, यहाँ देखिए मैं ये चख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि किस ज़बरदस्त मैक्रोनी बनी है ना, अच्छी मैक्रोनी बनी है। और बस मैंने अपने लिए चाय निकाली कप में, अपने लिए चाय निकाल के मैंने, और बस ये अपने लिए जो कटोरी देख रहे हैं ना आप, ये कटोरी में मैंने ना अपने लिए मैक्रोनी निकाली, ठीक है। और ये जो मैक्रोनी मैंने बॉईल की है ना, ये मैंने अपनी जरशाला के लिए की, उसको बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए निकाल के हल्का सा ऑयल रखा के एक तरफ रख दी। अब मैं उसके पास जाके पहले खुद खाऊंगी मैक्रोनी, क्योंकि गरम गरम थी, गरम चाय मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ फिर जूबी ने भी कह दिया कि मुझे भी चाय दे दो, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय बनाई। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और चढ़ाई, छोटी सी भिगोनी में मैं जो चाय चढ़ाती होती हूँ। फिर बस उनके लिए चाय चढ़ाई, उनके लिए मैंने चाय बनाई एक कप अच्छा सा ना। हाँ जी, तो बस ये चाय रेडी होने वाली थी, तो जितना मैंने कहा चाय रेडी होती है, तो बस चाय रेडी हो गई, मैं चाय दे दी, मैं बाहर आ गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और यहाँ मिरहा जो है वो बाहर खेल रही थी, इसको खेलने में बहुत जुनून आता है, तो मैं बस थोड़ी सी वॉक की, सबसे मुलाकात की गली में, फिर वापस आई। तो यहाँ ज़रशाला जो है चीख रही थी, खुश हो रही थी ज़रशाला गली में। यहाँ मोहल्ले में किसी की शादी भी हो रही थी, हमारे घर के सामने ही किसी की शादी हो रही थी, बिल्डिंग में सामने। तो मतलब 2-3 दिन पहले मोहल्ले में इंतकाल हुआ था, फिर उनके बराबर में ही यहाँ किसी की शादी थी। मुझे नहीं पता था किसकी शादी, ना ही कोई बुलाता है यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, ना मेरी आदत है कि मैं कहीं आऊँ जाऊँ मोहल्ले में, तो इसीलिए शायद कोई नहीं बुलाता। बहरहाल और बुलाते भी हैं, इनके साथ वाले हैं वो बुलाते हैं, साथ वाले हैं पड़ोसी वो भी बुलाते हैं। हम लोग वहाँ भी गए थे, बहुत इंजॉय किया था। तो यहाँ पे ये देखें लाइटिंग इन लोगों ने की हुई थी, और ये देखें यहाँ पे मेरी गैलरी, यहाँ बाहर बालकनी में जो बाहर आउटसाइड वाली है, यहाँ बिल्ली के बच्चे, और बिल्ली थी, बिल्ली ने 2 बच्चे दिए थे कि पता नहीं कितने दिए थे। और ये इसकी आँखें देखें। चलें सही है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।